और वो लड़की रोज आती है और गर्ल्स हॉस्टल में रोज जाती है और लड़कियों के वो क्या बोलते हैं प्रोग्राम देती है। हमारी कॉलेज में रोज प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर ना टीचर एक मैडम है फैशन मार के आती है वहाँ पर अच्छे से मेकअप करके आएगी और वहाँ घूम के वापस आ जाएगी। पैसे मिल रहे हैं उनको। मैडम एक टीचर है वहाँ पर, कोई पढ़ाने नहीं जाता, सिर्फ 2-3 लेक्चर लगते हैं सुबह के। ना प्राचार्य बैठे रहते हैं ऑफिस में, क्यों उनको ऐसी चाहिए और हमको नहीं चाहिए क्या? हम भी तो कुछ न कुछ करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना। हमारे भी माँ बाप भेजते हैं, हमको भी कितना मजदूरी करके वहाँ मजदूर जाते हैं हमारे बाप फिर भेजते हैं। आज एक लड़की मेरे को कॉल की थी, गुजरात से फोन आया था कि दीदी मेरे पास पैसे नहीं है रूम किराए के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ गुजरात आई हूँ मजदूरी करने। आज लड़कियां कॉलेज में नहीं आ रही है मजदूर पैसे के कारण से, ना छात्रवृत्ति मिल रहा है ना आवास मिल रहा है। बताओ अभी 2 साल हो गए और पीएससी के एग्जाम 5 साल हो गए। पीएससी हम तो फालतू झटपर बना तो क्या पढ़ने नहीं आते। और रजिस्टर में हमारी कॉलेज में रजिस्टर इतने सारे पड़े हैं, पर एक भी प्राचार्य सर भी बोलते कि दे दो इनको, जब लड़कियां बोलती है तो मिल जाएंगे, और वहाँ ढेर पड़े रूम में फिर भी रजिस्टर नहीं मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमेशा अजय वेरांगी सर हमेशा लड़कियों को टॉर्चर करते रहते हैं। अगर वो करेंगे दूसरी बार में डंडा लेके जाऊंगी और वहीं पे भटकाऊंगी। लड़के को कौन डरा सकता है? और जब मैं कुछ बोलूं तो मेरे सामने कुछ बोलते, और माँ कसम जमीन की कसम खा कर कहती हूँ उसको मैं मारूंगी तो मारूंगी, क्योंकि हमेशा मेरी लड़की को टॉर्चर करता है वो। उसके पास और वहाँ का प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बोलता, उसके साथ मिला है वो भी। और आज तक मैडम अंदर बैठी है फिर भी नहीं आ रही है। कम से कम बच्चों की तो समस्या समझे। देखिए हम हमारी मांगे लेके आए थे, जो सभी पूरे झाबुआ जिला की कॉलेज की समस्या है, तो हम मांगे लेके आए थे। और वहाँ जो हमारी गर्ल्स कॉलेज हुआ, हमारी गर्ल्स कॉलेज में एक जो सर है हमेशा लड़कियों को टॉर्चर करते और कुछ न कुछ गलत शब्द बोलते, और वहाँ पर ना रजिस्टर है और कॉलेज ग्राउंड भी नहीं है, और वहाँ पर जो थोड़ा सा गेट बनाए वो भी टूटने में जा चुका है, और वहाँ पर गेट नहीं बना ना कुछ नहीं बना। और हम जब सर को आवेदन देते कुछ भी प्राचार्य सर को, तो वो भी कुछ नहीं बोलते, आवेदन भी नहीं लेने के करते। एक दिन जब मैं आवेदन देने के लिए गई थी, और तो उस दिन प्राचार्य सर और जो एक लेखापाल है वहाँ पर हमारी कॉलेज में, वो मुझे एक तरफ ले जाके मुझे डरा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं कलेक्टर मैडम के पास जा रही, आपको जो बोलना बोल दो। तो फिर बाद में मुझे वापस पकड़ के लेगी कि निर्मला ऐसा मत करो। तो फिर बाद में देखिए ये लड़कियों को डराते हैं। लड़कियां, मैं जब इंदौर जाती, मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और लड़कियां मुझे कॉल करती है कि दीदी हमको डराते हो, जो कुछ भी समस्या लेके जाते हैं तो हमको धमकाते हैं। तो वहाँ पर जो बेरंगी सर है, तो वो लड़कियों को क्यों इतना डरा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियों को क्यों कर रहे। एक दिन ये हमारे भैया गए थे, हम लेके गए थे, भैया बात करने गए थे वो लड़कियों से ना, तो वहाँ पर जो लड़की भोपाल से एक लड़की आई और वहाँ कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हमारे भैया को वहाँ से निकाल दिया कि आपको कॉलेज में अलाउड नहीं है। और वहाँ पर जो वेरांगी सर और जो प्राचार्य सर जो सब मिलकर वहाँ पर है, तो उस लड़की को क्यों बुलाया वहाँ पर? जब मैं वहाँ नहीं कुछ नहीं करवा रही, वहाँ पर प्रोग्राम होता ना, और वहाँ पर मैडम और बहुत सारे वैसे भी टीचर है, वहाँ पर मैडम आती है और कॉलेज में घूम के चला जाती है। 2-4 लेक्चर, दो भी पूरे नहीं लगते हैं लेक्चर। और वहाँ पर प्राचार्य सर को कुछ बोला तो बोले कि कॉलेज कितने दिन तक आते हो तुम लोग? तो बच्चे कैसे आएंगे? ना छात्रवृत्ति मिलती, ना आवास का वो भत्ता मिलता, ना कुछ भी। आज लड़कियां गुजरात जाके रूम किराया नहीं मिलती करके गुजरात गई हुई लड़कियां मुझे कॉल करती कि दीदी हमारे पास पैसे नहीं है और हम गुजरात गए हैं, तो जब पैसे आ जाएंगे तब आ जाएंगे हम कॉलेज। छात्रवृत्ति नहीं मिल रही और छात्रवृत्ति आवास कुछ नहीं, और वहाँ पर रजिस्टर भी बहुत सारे पड़े तो रजिस्टर भी नहीं दे रहे हैं। और जब हम कुछ बोलते तो फिर सामने कुछ न कुछ बोलने लग जाते। एक दिन मैंने सर से बात की तो सर ने नजर चुरा के भाग गया मुझसे। मैं उनके मारने थोड़ी गई थी, बात करने गई थी ना उनसे। कम से कम लड़कियों की भी तो प्रॉब्लम समझे सर। और यहाँ पर जो हमारे ट्राइबल जिला है, पीएससी की 5 साल से एग्जाम नहीं हो रही है, ये होना चाहिए। और बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो कलेक्टर, उनके बेटियां ऑफिसर बनेंगे और हमारे बच्चे भिखारी के भिखारी रहेंगे। बताइए आप। ठीक है, अपना नाम बताओ। मैं हूँ निर्मला चौहान, सचिव।